बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा इसमें क्या कहते हैं? प्रेम पाती में धनी जी कहते हैं पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान। जो इनको रुचता हो वैसी बातें करना, पर उसमें झूठ का मिश्रण नहीं होना चाहिए, उसमें चापलूसी का मिश्रण नहीं होना चाहिए। और ये बहुत सुंदर थंबनेल में क्लियर करके बता दिया हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। सिर्फ चापलूसी नहीं, हर स्थिति में सत्य, प्रिय और हितकारी वचन बोलने चाहिए। ऐसा प्रेम पाती में हम सब सुंदर साथ जी के लिए धनी संदेश दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक कड़वा वाक्य हमने किसी को बोला, अगर वो चला गया तो वो साथ में लेके चले गए सुंदर साथ जी, कभी धुल नहीं पाएगा। उसके बाद सोच के मुख से निकालिए, और हम चले गए, तन छोड़ दिया, तो वो सारा बोझ अपने ऊपर ये जीव लेके चला गया। उसको हल्का करना बहुत मुश्किल होता है। वचन निकालने बड़े आसान और कटु कर्म करने बहुत आसान होते हैं, पर उनका बोझ सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तभी चितवन में बैठकर इतनी अशांति महसूस होती है। हमें नहीं पता होता सुंदर साथ जी वो कौन सा बोझ अंदर अशांत कर रहा है और हमारे मन को कहाँ कहाँ घुमाने लेकर जा रहा है, उसको लगने नहीं दे रहा। तो इसलिए सब सुंदर साथ के प्रति प्रेम भाव, सब सुंदर साथ के प्रति सेवा भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। आइए चलते हैं बहुत सुंदर वाणी गायन के लिए कांताबेन। प्रणाम जी कांताबेन। प्रणाम जी। अवाज आवे छे दीदी? हाँ जी, बहुत सरस आवे छे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कीर्तन ग्रंथ 90 प्रकरण वाणी गायन करવાની છે। साथ दी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्मा, साथ दी शोभा देखिए वार डारो न खसी खलो ऊपर धाम धनी कसम रे, साथ दी शोभा देखिए लिखिया है फुरमान में करती कुर्बानी मोमीन रे, साथ दी शोभा देखिए 11 से साल का सो आए पहुंचा दीन रे, साथ दी शोभा देखिए करी कुर्बानी तिनकारनी परीक्षा सबकी होय रे, साथ दी शोभा देखिए करे कुर्बानी जुदे जुदे साथ जुटे दोई रे, साथ दी शोभा देखिए कुर्बानी को नाम सुना मोमिन युन सतयंग रे, साथ दी शोभा देखिए पीछे होते जो मोमिना दौड़ लिया तीन संग रे, साथ दी शोभा देखिए मोमिन बड़ा मरात बासो सब अब होशी जाहिर रे, साथ दी शोभा देखिए छिपे होते दुनिया मीने सोनिक सत्याए बाहर रे, साथ दी शोभा देखिए जिन दिस मेरा पियो बसे तीन दिस पर हो वो कुर्बान रे, साथ दी शोभा देखिए रोम रोम नकसी कलो वार डारो जीव सु प्राण रे, साथ दी शोभा देखिए
सुरता न सखिया न कामुक ते कहियो न जाय रे साथ दी शोभा देखिए मामत कहे सो समैया निपट निकट पहुँचिया आई रे साथ दी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म साथ दी शोभा देखिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी गुजरात की सुगंधी लिए हुए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। और ये आत्म ही है सुंदर साथ जी जो कुर्बानियां कर सकती हैं। यहाँ पे जीव सृष्टि कुर्बानी नहीं करती, तो सबसे पहले अपने अहंकार की कुर्बानी करें, अहंकार का त्याग करें। बाकी सारी कुर्बानियां स्वतः अपने आप ये तैयार हो जाएगा जीव करने के लिए। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति मीठी सेवा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहब। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी प्रेम पाती और टीका इतना सुंदर, बहुत प्यारा। एक एक शब्द यूं लगता है प्रेम पाती का जैसे हृदय में उतर कर जब तक बदल नहीं देगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे सुंदर साथ जी। अब कहते हैं, पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान। पहले जैसे इनको रुचता हो ना वैसी जुबान बोलना। इनके होए इन्हें बस करो, रुचता ही करो बयान। इनके होकर इनको पहले वश में कर लो, रुचता करो बयान। मीठा बोलना, सत्य बोलना, हितकारी बोलना, इनको वश में करके फिर अपनी पहचान आगे देनी शुरू करना। कहते हैं चाटुकारिता नहीं करनी, चापलूसी नहीं करनी, बल्कि सत्य प्रिय और हितकारी बोलना चाहिए। कोई विरला ही जीवित लौटा है औरंगजेब की कैद में जाकर सुंदर साथ जी। इस जीव की कैद में भी ये अगर मन की कैद में जीव पड़ा रहा ना, कोई विरला ही जीव है, कोई विरला भी नहीं है जो मन के अभिभूत ही रहा, वो कभी जीवित नहीं लौटा, यानी कभी भी मुक्ति की ओर नहीं जा पाया। तो हमें भी बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी अपने मन को अपने वश में करना है। उसका रुचता बोल के ही उसको मन वश में करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन ये मन वश में आ गया, देखिएगा ये खेल कैसे उत्सव से महा उत्सव में तब्दील होता चला जाता है। विशेष शिक्षा दी है कि कैद में रहते हुए मुसलमानों से कभी भी अक्खड़ भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। सुंदर साथ जी हम इस देश के हैं नहीं, मैं भारत की बात नहीं कर रही, हम भारत देश के हैं, बहुत प्रेम करते हैं उससे। हम इस काल माया रूपी देश के हैं नहीं सुंदर साथ जी। हम विदेश से आए हैं, विदेह से आए हैं, परम धाम से आए हैं हम सभी सुंदर साथ, और इस काल माया की कैद में आके पड़ गए हैं। तो यहाँ पर भी कभी भी अक्खड़ भाषा में वैसी रीत नहीं है ब्रह्म सृष्टियों की। अक्खड़ भाषा जो भी बोलते हो
अक्खड़ भाषा कौन सी होती? जिसमें अकड़ होती है, जिसमें इतनी मैं होती है कि एक एक शब्द में से मैं टपकती है, उसको कहते हैं अक्खड़ भाषा। कभी भी किसी से नहीं बोलनी, किसी का हृदय नहीं दुखाना। सुंदर साथ जी, किसी का तो दुखता ही है, हमें नहीं पता डबल नुकसान अपने हृदय को हो जाता है। वो इतना सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता, पर जैसे जैसे ब्रह्मवाणी अंदर चेतन होती जाती है, वो असर दिखाई देना शुरू हो जाता है स्वयं पर सबसे पहले, और सतगुरु को तो सबके हृदय दिखाई देने लगते हैं कि कोई कितना कठोर होता जा रहा है, अपने मैं के वश में होकर कितने दिलों को कौन दुखाते जा रहे हैं, और अपना हृदय, अपने ही हृदय पर कीचड़ की एक और परत चढ़ी और सूखती चली गई। वो इतना कठोर होता गया हृदय, और आके पूछते हैं कि हमारी चितवन क्यों नहीं लगती। सतगुरु सब जानते हैं सुंदर साथ जी, क्यों नहीं लग रही और कौन कितना आगे बढ़ रहा है। कम से कम चितवन में बैठ रहे हैं, बैठ कर भी मन ने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई है, इसका मतलब रहनी में सुधार हो रहा है। अपनी अंदर स्वयं देखते जाना है हमने। यदि रहनी में सुधार हो रहा है तो प्रैक्टिकल कीजिए, चितवन में बैठ के देखिए, थोड़ा टिकना शुरू हुआ मन, इसका मतलब सुधार हो रहा है, नहीं तो अभी कमी बाकी है। सुंदर साथ जी, इनके गुलाम होए के कहते, गुलाम होना कोई उनके नौकर नहीं बन जाना है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर तुम करियो उत्काम। अपने सारे काम करना जो वहां पर करने गए हो, संदेश पूरा देना, सत्य बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, पर विनम्रता पूर्वक और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। एक थोड़ी इशारत लिखी, थोड़ी सी बात की है, ताकि तुम निजानंद की सच्ची राह पर चलते रहो। वो तो चलते रहे और चलते रहेंगे, ये हम सबके लिए लिखा। हम बीच बीच में डोल जाते हैं सुंदर साथ जी, कितना सुंदर साथ जुड़ता है। फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर ठंडे पड़ते गए, फिर ठंडे पड़ते जाते हैं, फिर माया में से थोड़ा समय मिलता है, थोड़ी छुट्टियां आ जाती हैं, थोड़े काम कभी कम होते हैं, जो भी होता है वापस से आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये ऑन ऑफ जो होता रहता है बीच बीच में सुंदर साथ जी, ये पूर्ण समर्पण पिया के प्रति नहीं होता। हमेशा किसी ना किसी माध्यम से धनी से जुड़े रहें, किसी को भी सुने सुंदर साथ जी। देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन। मैंने सुना है, सुंदर साथ कहते हैं एक ही जगह आसन रखिए, एक जगह से नहीं, बहुत जगह से सुना है सुंदर साथ जी। एक ही जगह सुनिए, क्या डर है अंदर। कहते हैं अगर 2 जगह बैठोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कहाँ लिखा है बीतक साहब में, कहाँ लिखा है कि नहीं सुनना? अगर गोवर्धन भाई को सुन लिया है तो भीम भाई को नहीं सुनना, भीम भाई को सुन लिया तो लालदास जी को नहीं सुनना। कहाँ लिखा है सुंदर साथ जी? केसर बाई को सुन लिया तो इनको नहीं सुनना, छत्रसाल जी से मत सुनना कुछ भी, एक ही जगह बैठना। श्री जी को सुना है तो लालदास जी से बात मत करना, उनसे मत कोई भी चर्चा मत सुनना। सुंदर साथ आपस में बैठकर चर्चा की अर्चा भी करता है, आपस में भी बात करता है सुंदर साथ। लालदास जी भी चर्चा किया करते हैं, गोवर्धन दास जी भी कितनों को जगा के लाया करते हैं सुंदर साथ जी। इसका मतलब ये नहीं है कि लालदास जी को जिसने सुना वो भीम भाई को नहीं सुन सकता है। कहाँ लिखा है बीतक साहब में? एक जगह आसन रखना, नहीं तो फिर ब्राज जी नहीं मिलेंगे। 2 जगह, एक जगह रख के मिल गए हैं सुंदर साथ जी। जहां से क्या डर है अंदर, रोकने वालों को क्या डर है? अगर कहीं से और अच्छा सुन लिया तो कहीं चले ना जाएं, हमारे फॉलोअर्स कम ना हो जाएं, हमारे सुंदर साथ, हमसे जुड़ा सुंदर साथ कम ना हो जाए। सुंदर साथ जी, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मत जुड़िएगा, कभी मत जुड़िएगा, मूल स्वरूप से जुड़िए, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। ये आपको जहां अच्छा लगे, जिस स्थान पर अच्छा लगे, जिसके मुख से अच्छा लगे, बस मेन पर्पस है आप मेरे धनी की ओर जा रहे हैं,
बस सुंदर साथ जी, इससे बड़ी खुशी की बात इस माया में पिया के दर्शन से, दर्शन की खुशी, और मेरा सुंदर साथ, हमारा सुंदर साथ माया को पीठ दे के पिया की ओर मुड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक आत्म को। किसी को भी सुन के मुड़ाओ, जिनको भी सुन के आप मुड़े हैं, शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया कि एक और आत्मधनी की ओर अग्रसर हो गई। क्यों आपस की प्रतिष्ठा में जाना है सुंदर साथ जी, क्या करेंगे? चितवनी में हृदय और कठोर हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा। धनी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तेरा है। मेरे पिया की ओर मुड़ता हुआ सुंदर साथ, ये एंगल कितना सुंदर है। जिसने भी, जिसको भी पिया ने ये शोभा दी, एक सुंदर साथ उनके थ्रू मुड़े, एक उनके थ्रू है। किसी की शोभा किसी को, किसी की शोभा किसी को मिली। शुक्र है मेरा सुंदर साथ जा तो रहा है पिया की तरफ। बड़ी मुश्किलों से माया को पीठ दे के आते हैं, उनको बांधिए मत सुंदर साथ जी, कोई मत बांधिए। इस स्थान पर ही मिलेगा, इस स्थान पर ही जाओगे तो होगा। घर बैठे भी मिलते हैं सुंदर साथ जी, घर बैठे कितनी चर्चाएं सुनिए। आपका दिल गवाह, उनके दिल को गवाही देने दीजिए, उन पे रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए कि इन्हीं को सुनोगे तो होगा। उनको एक ना स्विट्जरलैंड में एक कहावत थी, जो आपका होगा वो वापस आएगा, उसको जाने दीजिए हर स्टॉल पे, वो पक्की तरह से वापस आएगा, दोबारा कहीं मुख नहीं करेगा वो सुंदर साथ जी। उनको हर दुनिया में हर स्टॉल पे जाके आने दीजिए, उनको खोज करने दीजिए, उनको इनसे भी सुनने दीजिए, इनसे भी सुनने दीजिए। जिनके थ्रू उनके दिल को बात लग जाएगी, उनको उनके साथ जुड़ने दीजिए। पर किसी व्यक्ति विशेष से जिनकी बात हृदय को लग भी जाती हो, उनसे भी सुंदर साथ जी व्यक्ति विशेष से मत जुड़िएगा, मूल स्वरूप से जुड़िए, क्योंकि उनमें कोई विकार नहीं है। यहाँ के जीवों में विकार नजर आ जाते हैं। ब्रह्मवाणी से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए, आवेश स्वरूप से जुड़िए, तो कुछ मिल जाएगा सुंदर साथ जी। परमहंसों को शीश नवाते चलिए, क्योंकि रहनी पर पग धरने के लिए वही प्रेरित कर रहे हैं कि आज भी ऐसे समय में भी रहनी की जा सकती है और धनी के साथ एकाकार हुआ जा सकता है। परमहंसों के रोल को इसमें भूला नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, परंतु जुड़ना आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप से है। कहते विनम्रता को धारण करना, नौकर बनने या अधीनस्थ होने के लिए नहीं बने हैं। अक्षरातीत के प्रेम की राह पर चलने वाले कभी, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, ये उनको तो सिखा ही रहे हैं, उनके लिए तो है, हमारे लिए उनको सुनाकर हमें बताया जा रहा है। वो तो पहले ही ऐसे हैं सुंदर साथ जी। जैसे इंद्रावती जी अपना नाम ले ले के प्रेम मांगती रहती हैं, वो तो प्रेम से भरी पड़ी हैं, राज जी ने पूरा ही दे दिया उनको, तो हमारे लिए मांग रही हैं सुंदर साथ जी। तो ये रहनी की गुहार भी हमारे लिए लगाई जा रही है। कहते हैं प्रेम की राह पर चलने वाले कभी किसी का गुलाम बन ही नहीं सकते। गुलाम यानी कि यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि कभी किसी एक के साथ इतना अटैच हो गए कि उसी को अक्षरातीत मानने लग गए सुंदर साथ जी। हम तब तक आपसे जुड़े हैं जब तक आप धर्म पर हैं, जब तक आप राज्य की वाणी से जुड़े हैं तब तक हम आपके साथ हैं। बहुत सुंदर उत्तर एक बार एक सुंदर साथ जी ने दिया था, जब तक आप राज्य की वाणी पे चल रहे हैं तब तक हम आपके साथ हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, दिस इज द कंडीशन, अदरवाइज आपसे जुड़ाव नहीं है, व्यक्ति विशेष से जुड़ाव नहीं है, स्थान विशेष से जुड़ाव नहीं है। जब तक राज्य की वाणी आपके मुख से निकल रही है तब तक हम आपके साथ हैं। बहुत सुंदर है, किसी का गुलाम नहीं बनना सुंदर साथ जी। किसी एक जगह पे बैठने से मिलते हैं मतलब डर है कि कहीं कुछ बेटर सुन लिया, कहीं किसी और की बात इनके दिल को छू गई तो चले ना जाएं। जाने दीजिए सुंदर साथ जी, उनको जाने दीजिए। यदि वो और आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं, यदि यही अवस्था उनकी रुकी पड़ी है तो क्यों ना जाएं। क्यों उनको थर्ड क्लास की टीचर ही बांध के क्यों रख ले सुंदर साथ जी, क्यों उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सब सुंदर साथ को फ्रीडम दीजिए,
Let them be free, let them choose their selves, लेट देम चूज देम सेल्व्स, अपने आप चूज करें कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बांधने वाले और निकालने वाले, अगर तुम वहां गए तो निकल जाओ यहाँ से, वो बिहारी जी का रोल प्ले करते हैं सुंदर साथ जी। वो बांधा करते थे। प्राणनाथ जी ने कभी नहीं कहा मेरे साथ बंधे रहो, सुंदर साथ प्रेम के बंधन में स्वयं बंधा हुआ था, उनको कहा नहीं जाता था। कभी भी बीतक साहब में आया हो, प्राणनाथ जी ने कहा हो मेरे साथ बंधे रहो, कहीं नहीं जाना, और कभी भी नहीं। बिहारी जी कहते थे, बिहारी जी को रोल मिला था सुंदर साह जी। आज हम उस रोल को तो नहीं निभा रहे, उनके पास वाणी नहीं थी, हमारे पास श्रीमुख वाणी पहुंच चुकी है। बिहारी जी कहते थे मेरे साथ बंधे रहो, जो भी गया फिर उसको निकाल दिया जाएगा, उसको बैठने नहीं दिया जाएगा, हमारे स्थान से निकल जाओ, हमारे जूम से निकल जाओ, हमारे इससे अब मत आना। नहीं सुंदर साथ जी, हमें वाणी मिली है, हमें इतनी सुंदर अंदर बौछार हो रही है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब नहीं कह सकते कि हमें ऐसा रोल मिला है। बुरे रोल में कभी नहीं सुंदर साथ जी कहना कि ऐसा मिला इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वाणी मिली है, रहनी का सिरा, जीव की रहनी का सिरा हमारे हाथ में है। इंद्रावती जी कहती हैं तुम क्या नचाओगे मुझे। हम कहते हैं हम अभी उसी स्थिति में हैं सुंदर साथ जी, कम से कम इस स्थिति में तो पहुंच रहे हैं कि अब मुझे पता है पिया, आप जैसे नचा रहे हो वैसे ये कठपुतली यहाँ पे नाच रही है। इंद्रावती जी की अवस्था देखिए, वो कहती हैं अरे तुम क्या नचाओगे, अब मैं जैसे आपको नचाऊंगी आपको नाचना पड़ेगा, जैसे गोपियों हम आपको नचाते थे जब कृष्ण जी के रूप में आप आए थे, वैसे वैसे नाच करके आप दिखाते थे। ये होता है दावा सुंदर साथ जी, और ये खोखला दावा नहीं है, ये रहनी से प्राप्त किया हुआ ठोस दावा है। उन्होंने सारी अवस्थाएं प्राप्त को पार करके, प्राप्त करके, उनको पार करके इस दावे को प्राप्त किया है। ऐसे नहीं कि शब्दों में बोल रही, उनको बोलना नहीं पड़ता, बोले बिना ही पिया सुंदर साथ जी नृत्य करते हैं कि जैसे तू कहेगी मैं वैसे वैसे करूंगा। इंद्रावती कहते रीझ जाते हैं एक बार। आपको पता है सुंदर साथ जी, श्री खिलवत वाणी में लिखा है एक बार तू माया को पीठ देती है ना, एक बार माया को तो पीठ देती है, मैं 10 बार हाँ जी करके तेरे पीछे पीछे आता हूँ, 10 बेर करूं जी जी, एक बार दे के देख। रीझ जाते हैं पिया कि शुक्र है तूने मेरे लिए माया को ना कहा, माया को पीठ दे के मेरे पास आई है आज। बहुत रीझ जाते हैं सुंदर साथ जी, वो बहुत प्रेम करते हैं। कहते हैं चाहे तुम पीछे ही दोस्ती करके आओ, तुम लास्ट में भी आओ तो भी मेरे सच्चे यार, कम से कम आ तो जाओ। पीछे दोस्ती चाहे सबसे एंड में तुम आ रही हो ना, तब भी तुम मेरे सच्चे यार हो, बस पहचान लो। कम से कम ऐसा ना हो कि राजी को ही आना पड़े अंत में कि ये तो कुछ नहीं करती पर दर्शन दे के ले जाना पड़ेगा, क्या करूं। ये हालत ना हो सुंदर साथ जी कम से कम। इसलिए शुरू कर लें और किसी का गुलाम नहीं बनना। कोई धमकियां देते हैं कि माया से पीठ दे के आए और यहाँ बड़ी माया लगा के बैठ गए, कोई कहता है यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना, होता कौन है कोई कहने वाला सुंदर साथ जी, क्या कोई चलाएंगे हम जब ये शरीर छोड़ के। मेरा जीव, मैं तो यही सोचती हूँ अब मेरा शरीर छूटा, जीव और आत्मा सामने खड़े, तब कौन मेरा आके बनेगा। जिसने कहा था यहाँ मत सुनना, यहाँ मत सुनना, ये मत करना, क्या वो आएंगे हमें पन्ना जी की तरहटी तक पहुंचाने के लिए आएंगे। किसको दर्द है मेरा, अक्षरातीत को दर्द है मेरा और किसी को नहीं है सुंदर साथ जी, सतगुरु को दर्द है मेरा। और वो कभी नहीं कहता एक ही जगह टिके रहना तुम, वो हमेशा कहेगा अपने दिल की आवाज सुनना। उस समय कोई अपना नहीं बनेगा सुंदर साथ जी, सतगुरु लेने नहीं आएंगे उस समय, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, हम फिर चले जाएंगे एक और शरीर की ओर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना दर्द स्वयं लेना है सुंदर साथ जी। इसलिए जहां से अच्छा लगे लीजिए, जो बात पिया की चुभ जाए, शुक्र है राजी का,
माया से करार आएगा। जिस जिस सुंदर साथ जी का खेल दुख से उत्सव की ओर परिवर्तित होता जाएगा, उसके लिए शुक्राना धनी जी। जिनको भी माध्यम बनाया आपने, उनका भी शुक्राना। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, कहते तुम बड़े बुद्धवान बुद्धिमान हो, खिजमत कई भांत दिखाइयो रंग, कैसे जीतना है इनको। मीठा बोलना, सत्य बोलना, अपनी सेवा भावना से जीत लेना, जैसे कान्जी भाई ने जीत लिया था हरजी व्यास को। अपनी सेवा भावना को अनेक प्रकार से दर्शाना। इससे क्या सिद्ध होता है सुंदर साथ जी? दुनिया को केवल शब्दों से नहीं जीता जा सकता, हमारी रहनी असर डालती है उनके ऊपर। ये प्रेम पाती ये सिखा रही है। हम बताते तो कईयों को हैं, पर क्या जो हमारे आस पास के होते हैं उनको हमारी रहनी पता होती है सुंदर साथ जी? क्या हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हमारे शब्दों का उन पे असर पड़े? अपने अपने अंदर देखिएगा सुंदर साथ जी, हम सब देखें अपने अंदर। हमें कह रहे हैं सेवा भावना से जीत लेना उनको, अनेक कई भांत अपनी सेवा भावना दिखाना। दुनिया रहनी देखती है, रहनी का रंग सब पे चढ़ता है सुंदर साथ जी, और रहनी की खुशबू फैलती है, इसकी खुशवास पूरे ब्रह्मांड में फैलती है सुंदर साथ जी, नहचे फैलती है। हम शब्दों में बोल रहे हो, रहनी में अहंकार भरा हो, व्यवहारों में अहंकार भरा हो, व्यवहारों में कटुता से दिल दुखा रहे हैं, और इधर हम जागनी कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं सुंदर साथ जी, कोई फायदा नहीं। अंत में हमारी स्थिति और नीचे चली गई, पर हमें पता नहीं लगा। हमारे हृदय पे एक और परत कठोरता की चढ़ गई, चितवन में हम और कितने पग पीछे खिसक गए हमें, क्योंकि ये इतना सटल होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि इसको वाणी रूपी सूक्ष्म दर्शी से देखा जा सकता है, ये उसके बिना दिखता भी नहीं है। कहते हैं वचन चोखा कहियो, वचन कहने में बेधड़क होके डरना मत किसी से भी। सत्य कहना, प्रेम पूर्वक कहना, विनम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक कहना, सेवा भावना को। ऐसा नहीं कि बोले कि रात को कोई आ गया अब सुना दो, हमारी तो नींद खराब हो जाएगी, अभी क्यों उठा दिया है। हर समय सेवा के लिए तैयार रहना तुम, कई भांत से अपनी सेवा भावना को उनको दिखाना। और वचन ये सुंदर साथ ऐसे हैं जिनके 24 आवर्स, अष्ट प्रहर 64 घड़ियां पिया पे न्योछावर हैं, जिनके प्राण पिया पे न्योछावर हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी रात यातनाएं दी जा रही हैं या भोजन खिलाया जा रहा है, नर्म बिस्तर मिल रहा है या फिर कारावास का बिस्तर मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। हमें बता रहे हैं ये कई भांत से सेवा करना। आधे तो वो वैसे ही वश में आ जाएंगे, फिर सुनेंगे हमारी बात को। वचन चोखा कहियो, वचनों को बोलने में कभी डरना मत, सत्य बोलने में कभी मत डरना। हम ये बड़ा ही सुंदर है सुंदर साथ जी। चौथा चरण तो मुझे ऐसे लगता है ब्रज रास जागनी और परम धाम। 4 चरण होते हैं, ब्रज रास जागनी और परम धाम, और चौथा चरण हर बार पूरा दृश्य दर्शा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, हम रहे तुम्हारे संग। जो कोई सुंदर साथ भी, जिसके भी मुख से पिया जागनी के लिए, किसी को प्रबोध करने के लिए 2 शब्द निकलवा देते हैं, तो वो वही निकलवाते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं मैं तो पल पल तुम्हारे साथ ही हूँ, इस बात में तो कोई संशय है ही नहीं। वो पल पल साथ थे सुंदर साथ जी। जब कोड़े भी बरसाए गए तो उन्होंने खाए हैं वो कोड़े, उनकी पीठ पे आए हैं निशान, उनकी बाहों से खून बहा है जो कुर्ते से ढकी रही हैं, और किसी को दिखाए भी नहीं गए। हर स्थिति में दिखाते नहीं हैं वो सुंदर साथ जी। महसूस, यदि हम बीतक में साथ साथ चल रहे हैं तो वो दर्द हमें भी महसूस होना चाहिए। वो दाग जो कोड़े छोड़ के गए वो हमें दिखाई देने चाहिए कि हमारे पिया जी ने वो सहे हैं, अपने तन पे सहे हैं।
रक्त उनके दिखाई दे रहा है, पीड़ा ये सहन कर रहे हैं, उनको पीड़ा नहीं हो रही। सुंदर सा जी वो फिर काजी के घर बैठे हैं, हर बात उनके मुख से पिया कहलवा रहे हैं, शोभा उनको दे रहे हैं, पूरा का पूरा बल महामती जी से प्राप्त हो रहा है। सुंदर सा जी कहते पल पल और हमने कभी नहीं भूलना, जागने के लिए निकले हैं, कोई भी परिस्थिति में हम बैठे हैं, मेरे धनी हर पल मेरे साथ है। कभी भी ऐसा लगता है कि मैं अकेली बैठी हूँ, मैं कुछ कहीं गई हूँ तो मैं अकेली हूँ, कब मैं अकेला हूँ, कभी महसूस होता है सुंदर सा जी? अभी भी होता है? नहीं होना चाहिए। धनी साथ में होते हैं हर समय, मंदिर बना के, हमारे अंदर मंदिर बना के सुंदर सा जी मंदिर पूरा संग चल रहा होता है। अब तो धनी नहीं, पूरा सुंदर साथ साथ में होता है। इतनी खुशी का ये पल है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। पूरा का पूरा मूल मिलावा साथ में चल रहा होता है। कहाँ अकेले होते हैं हम कभी? और आपको पता है मूल मिलावे में हमारे हृदय रूपी 25 पक्ष कहते आत्मा के धाम हृदय में समाये हुए हैं, तो क्या मूल मिलावा उसमें से माइनस हो जाएगा? और अगर मूल मिलावा भी अंदर समाया तो उसमें बैठे सुंदर साथ माइनस हो जाएंगे क्या सुंदर साथ जी? नहीं, पूरा का पूरा परम धाम एज इट इज हमारे दिल में समाया हुआ है, जैसा वो है। और मूल मिलावे में पूरा सुंदर साथ बैठा है, वो भी साथ में हमारे हृदय में है। सोचिए भरा हुआ मूल मिलावा हमारे हृदय में बैठा है, भराई के सारा सुंदर साथ। किससे कटुता करें? जैसे जैसे एक एक सुंदर साथ कहा जाता है, श्री मुखवाणी में कितना सुंदर कहा जाता है, जैसे जैसे पिया जी का एक एक अंग प्रत्यक्ष होता जाएगा, परात्म का भी वो अंग हमारे लिए यहाँ पे वो भी प्रत्यक्ष होता जाएगा, और आत्मा का वो अंग प्रत्यक्ष जागृत होता जाएगा। सुंदर साथ जी जैसे जैसे एक एक सुंदर साथ की बैठक हमें अपने अंदर महसूस होती जाएगी। आई हैव सीन दैट सुंदर साथ जी, एक दिली की परसेंटेज उतनी उतनी बढ़ती जाएगी उन सुंदर साथ के साथ। और अगर कोई सुंदर साथ से कटुता बनी रही तो पूरा मूल मिलावा हम महसूस नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, और हमारी सुरता मूल मिलावे सुरता एक ही राखिए नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो कमी है उस सुंदर साथ की जिससे कटुता रखी है। उनका नुकसान हो रहा है या नहीं मैं नहीं जानती, पर मेरा बहुत बड़ा हो रहा है। मेरी चितवन में उतनी कमी रह रही है, उतना आनंद नहीं मिल पा रहा। सबके प्रति कटुता को खत्म कर दीजिए। सारे मेरे हृदय में बैठे हैं, हर एक सुंदर साथ के दिल में भराए के बैठी हैं सारी सखियां। कितना सुंदर दृश्य हमारे खुद के हृदय में प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा। बस ये बनेगा उत्सव। पन्ना जी की तरहटी में जो जाके देखेंगे सुंदर साथ जी, आप देखेंगे जैसे जैसे जागृति हो रही है, चितवन में बैठकर अपने हृदय में पन्ना जी की तरहटी सा दृश्य दृश्यमान होने लग जाएगा। ये होता है खेल का उत्सव बन जाना, और सांसें रहते रहते उत्सव बन जाना। इतना सुंदर दृश्य कभी देखा ही नहीं होगा। हंसते खिलखिलाते रूहों के चेहरे, धनी जी की श्यामा जी की बैठक इतनी सुंदर, उससे हृदय हटेगा ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे तरहटी का पूरा दृश्य मेरे अभी भी हृदय की तरहटी में है। उसको प्रत्यक्ष करना है सुंदर साथ जी, अपने दिल के गुम्मट में लेके आना है उसको। बहुत सुंदर है। सारे सुंदर साथ इतने प्यारे, इतने सुंदर हैं। ये माया की परत की वजह से हम दिल देख नहीं पा रहे हैं उनके। उस नजर से देखिए, रहेगी नहीं अंदर, कुछ नहीं रहेगा। उस नजर से देखिए, फिजिकल अपीयरेंस को नहीं, जैविक अपीयरेंस को नहीं,
आत्मिक अपीयरेंस को देखिए, कितना सुंदर सुंदर सा दिखाई देता है, कितना मीठा दिखाई देता है। आपको पता नहीं है सुंदर साथ जी, आपके चरणों में, आपके चरणों में धनी क्या लेकर आ जाते हैं। शुक्र है, रोज, हर रोज आपके चरण पड़ते हैं इस हृदय रूपी जमीन पे, रोज आपके चरण इसको भिगो के जाते हैं। शुक्र है राजी का, ऐसे लगता है उनके अंगों का स्पर्श हुआ हो। कहते हैं तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो, हम रहे तुम्हारे संग, हर पल हर घड़ी पिया साथ में है। पिया क्या सुंदर साथ जी, पूरी हकीकत की लीला लेके साथ में चलते हैं वो। इसको कहते हैं महसूस करना। अभी आगे आगे देखिए पिया क्या क्या लाने वाले हैं सुंदर साथ जी, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। धनी क्या क्या मास्टर प्लान करके आपने रखा हुआ है। एक एक दिल में उनकी बैठक महसूस होगी और जरूर होगी। जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, हम गुजराने तिन पर तुम हमारे मुरब्बी मीर। आप काजी शेख इस्लाम आदि अधिकारियों से कहना, बादशाह की ओर से कुछ भी एक्स्ट्रा मत लेना कभी उनसे, कि ये लो थोड़ा बहुत रुपया पैसा लो और कभी किसी से मत लेना। कहते हैं जो फकीरों को दान मिलता है ना, जितना बादशाह की ओर से जितना फकीरों को दिया जाता है, हमारा गुजरान उस पर हो जाएगा, हमारा खाना पीना हमारा सब उससे चल जाएगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपसे। वो आपकी सेवा करने की कोशिश करें, लेना मत उसको। तुम भांत भांत, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये सुंदर साथ जी, पड़ जाने वाली नहीं है ये। हमें क्या करना है, हमें अपने सुंदर साथ में भी क्या करना है सुंदर साथ जी। धर्म में कभी भी कमाई नहीं करनी चाहिए। धर्म में यदि आपने सब कुछ अपना होम कर दिया, परिवार पालना है, उतना लेना चाहिए कि परिवार पल जाए, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए। पर यदि गृहस्थी में रहते हुए सेवा कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें और सब कैटेगरीज भी होती हैं सुंदर साथ जी। छूट गया है उसकी तरफ से ही, कोई ऐसी विपत्ति आ गई है कि छूट गया है और हम इधर कमाई करने निकल गए हैं, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। कर सकते हैं तो काम कीजिए, जो गृहस्थी किया करते हैं उनकी रहनी ये है कि वो काम करके कमाएं। पर यदि पिया पे न्योछावर हो चुके हैं पूरी तरह से, उतना लीजिए, पर धर्म में से कमाई करना, कहते हैं उनसे किसी प्रकार की कोई सेवा मत लेना। पर्सनल यूज के लिए सुंदर साथ जी कभी नहीं लेना चाहिए, कभी, नेवर एवर। सेवा के लिए कोई होता है तो वो भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इस सेवा में इतना लगा, फिनिश, डन। कहते हैं उनसे सेवा मत लेना, जितना फकीरों को मिलता है बादशाह की तरफ से, हमारा उतना ही। अच्छे अच्छे 56 भोग बन के आ रहे हैं, मना कर देना, हमें नहीं चाहिए। ये रहनी, ये व्यवहार हमने दिखाने हैं। हम कहीं जाते हैं, खूब सेवा हो रही है, नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। ये सीखना है हम सुंदर साथ में। हम गुजराने तिन पर, कहते हैं उनसे ये भी कहना, आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप ज्ञानी हैं। कभी मत कहना कि हमारा सबसे बड़ा हम आए हैं ज्ञानी, तुम्हें तो आता ही नहीं है कुछ। हम करते हैं सुंदर साथ जी, मैंने देखा है ये, मुझे तो खैर आता ही नहीं था, कभी भी नहीं आता था, मुझे तो कभी भी नहीं आता और कभी भी नहीं आएगा। बिगिनर स्टेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेज। पर कभी किसी को हीन दिखाने की कोशिश मत करना कि तुम्हारे ज्ञान में है ही क्या, देखो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, आप ज्ञानी हैं, आप गुरु हैं। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, बताएं। विनम्रता,
वो सुनेंगे सुंदर साथ जी। अगर खुद ही ये लेकर बैठ गए कोई नहीं सुनेगा कि पहले अपनी मैं तो साइड में रख के आओ। बहुत कुछ सिखा रही है ये पाती सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। एक या दो सुंदर साथ आपको बताएंगे, यदि इस पाती का सारांश पॉइंट्स के रूप में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम सुंदर साथ बार बार इसको दोहराएंगे, बार बार इसको दोहराएंगे। तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम, तुम्हारे कदम हम नहीं छोड़ेंगे। वाह राजी वाह, तुम हमारे गुरु हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, ऐसा कहना हम आपके कदम नहीं छोड़ेंगे काजी साहब। हम किसी को सुनाने जाएं तो कैसी विनम्रता ले लें, गले में कपड़ा डाल के उनके कदम पकड़ लें सुंदर साथ जी। हम कोई एहसान करने नहीं गए हैं उन पे, हमारा फर्ज है ये, हमारा कर्तव्य है पिया। अगर ऐसा सेवा भाव लेके जाएंगे, ऊंचा होकर जाएंगे, अरे हमारे पास ज्ञान, आओ तुम्हें सुनाते हैं, आओ तुम पे एहसान करते हैं, अंदर का भाव ये होगा, तो फिर हम अहंकार भरी भाषा बोलेंगे सुंदर साथ जी। सेवा भाव, कर्तव्य भाव यदि अंदर होगा कि मेरे पिया की बात किसी के अंदर चली जाए, पता नहीं कौन सी आत्म हो जो इसके लिए तड़पती बैठी हो, तो फिर ये भाव आता है सुंदर साथ जी। तुम्हारे कदम हम एक मिनट के लिए, दम के लिए, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। हम तुमको कछु देने कहे, आपको कुछ देने के लिए कहें तो मांगियो हवेली तुम। उनसे ऐसा नहीं एक हवेली हमारे नाम पे कर दो, वैसे तो उनसे सेवा मत लेना, पर वैसे एक हवेली अपने नाम पे ले लेना। एक हवेली में ठहर जाना, किसी के घर में ठहरना ना पड़े, कुछ समय के लिए हवेली मांग लेना उनसे। अगर बहुत कुछ कहें कि ले लो तो ठहरने की व्यवस्था अलग से कर लेना, ताकि लोगों से सबसे बात कर पाओ। काजी के घर में क्या पता दूसरे आए ही ना सुनने के लिए। कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है सुंदर साथ जी। अपनी सेवा, पर्सनल सेवा कभी मत मांगना किसी से। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। खाने को पेट माफक, बहुत ज्यादा मत खाना। वो खाएंगे सुंदर साथ जी, उनको तो पता नहीं सेवा में भूख कितनी लगती है, कितना खाते हैं। श्री जी का प्रतिरूप होकर गए हैं वो वहां पे, हमें बता रहे हैं ये। कहीं भी सेवा करने के लिए जाइए, किसी को सुनाने के लिए यदि हम जाएं तो पेट माफक खाएं, भूख के अनुकूल भोजन करें। ऐसा नहीं कि 56 भोग, हम आ रहे हैं तो ये बनाना, हम आ रहे हैं, हम ज्ञान हमारा नहीं है सुंदर साथ जी। 4 शब्द निकलते हैं, वो भी बंद हो सकते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं। वो जब चाहे बंद करवा सकता है, जब चाहे मुख से निकाल सकता है। तो सेवा तो उसकी होनी चाहिए ना जिसका ज्ञान है। हम अपने शरीर को, हमें घुमाने लेकर जाना, हमारी सेवा करना, हमें शॉपिंग करवाना, हमें ये करना, क्या ये करने जाते हैं सुंदर साथ जी? हम एहसान करने जाते हैं, किसी पे सुनाने जाते हैं? तो खाने को पेट माफक, पर्सनल सेवा बिल्कुल निषेध की है श्री जी ने पाती के माध्यम से। और मुल्ला पढ़ावने कलाम, कहते और क्या पूछना उनसे, कहीं ठहरने की व्यवस्था हो जाए तुम्हारी, किसी के अंडर ना रहना पड़े, तुम्हें उन्हीं की बात सुन के वैसे ही जवाब ना देने पड़े, तो खाने को पेट माफक लेना। और क्या पूछना, हमें कलमे कुरान की हमें क्या दे दो, तालीम दे दो, हमें और बातें पिया की उसमें से पता लगेंगी। ये मांगना, यदि बहुत ज़्यादा बोलें कि कुछ ले लो तो ये मांगना उनसे, बहुत सुंदर ज्ञान ही मांगना। ज्ञान ही चाहिए हमें, हमें शरीर नहीं पलोसना अपना सुंदर साथ जी। हमारे शरीरों की सेवा करो ये मत मांगना। खाने को भी पेट माफक, सेवा भी नहीं करवाना, कुछ लेना भी नहीं, पैसा भी नहीं लेना उनसे। जितना फकीरों को मिलता है उतने में ही हमारा काम हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। पर बहुत कहें तो क्या मांगना, ज्ञान मांगना, क्योंकि वो पढ़ाने आएगा कलाम, तो उसमें से हम प्रश्न पूछ सकते
सकते हैं कल को, और हमें पिया की कितनी बातें और जो कुरान में लिखी हैं वो पता लग जाएंगी, तो उनको भी पता लगेगा कि देखो इनके पास कितना सारा धन है, इसका ज्ञान का धन सुंदर साहब जी, और बहुत बड़ा होता है, पर अहंकार साथ में मिला हो तो वो मिट्टी हो जाता है। प्रेममय ज्ञान का एक अंक, एक बिंदी श्यामा जी की बिंदिया तक पहुंचा देती है। और कागद बेतल माल से कहते हैं, और मोहम्मद साहब होए रसूल अलैहु सलाम, मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर आए, क्या करना, कागद, कागद मतलब कुरान और ये जो इनके वो होते हैं धर्म ग्रंथ होते हैं पूरे, कागद बेतल माल से, उसे और हदीसें, इनकी जो हदीसें भी हैं उनको पुस्तकालय से। वाह जी, हमारे लिए कितनी मेहनत की है सुंदर साथ जी, जान तली पे रख के बैठे हो वहां पे, पर क्या मांग लेना, हदीसें मांग लेना, इनसे बाहर मिलती नहीं है। आपको पता है ना दयाराम जी कैसे लेकर आए थे, तफसीरे हुसैनी कैसे लेकर आए थे, हदीसों में क्या अंदर लगी हुई है, प्राणनाथ जी को क्या लगी हुई है, इंद्रावती सखी को अंदर, कि मेरे धनी की क्या क्या बात कहाँ कहाँ छुपी है, हदीसें मंगवा लेना इनसे, बहुत ही तुम पे मेहरबान हो जाए ना, अगर ज्ञान ले लेना, कुरान की तालीम ले लेना। सुंदर साथ जी आप देख रहे हैं ना, उस धन को मिट्टी, और ये धन अखंड धन लेने को कहा जा रहा है, और अखंड धन तो हमारे पास है, गवाहियां मिल जाएं किसी तरह से, क्योंकि मिल नहीं पाती मुसलमानों के इस कट्टर शरातोरा के राज्य में, जुल्म ही जुल्म होता है। वहाँ हदीसें मांग लेना अगर तुमको देते हैं तो, कुरान की शिक्षा मांग लेना इनसे अगर देते हैं तो देखिए मांगे कैसी हैं, बहुत सुंदर। हमें इस ज्ञान की सुंदर साथ जी वैल्यू पता लग रही है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गवाहियां इकट्ठी कर कर के स्वामी जी भी लेकर आते हैं। महामती जी से ही कारवां चला, उन्होंने ही सिखाया है, आज भी वही करवा रहे हैं। हर सतगुरु के तन में तन उनका दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, तन उनका है, शोभा उनकी आत्मा को दे रही हैं, महामती जी दे रही हैं, हिस्सा दे रही हैं अपनी शोभा का। उन्होंने हमेशा दिया ही दिया है सुंदर साथ जी, हिस्सा देऊं कौन देता है, कौन देता है हिस्सा देऊं आवेश का, मेरे अंदर पिया साक्षात हो के बैठे हो, और मैं तुम्हें लो ये शोभा तुम ले लो, तुम रहनी पे खड़े तो देखो के दिखाओ, ऐसे रीझ जाते हैं, माला माल कर देती हैं सुंदर साथ जी, अपने हिस्से का भी लुटाती जा रही हैं कि लो शुक्र है, खड़े हुए सतगुरु रूप में खड़ा करती हैं, परमहंसों के रूप में खड़ा करती हैं, शोभा बांट देती हैं कि छठे दिन में ये शोभा तेरी, छठे दिन में ये शोभा महाराज जी की, सुंदर साथ जी श्री राम रतन दास महाराज जी की, छठे दिन में ये शोभा जुगल दास महाराज जी की, छठे दिन में ये शोभा बाबा दयाराम साहेब की, छठे दिन में ये शोभा गोपाल मणि जी की, छठे दिन में ये शोभा, कितने प्यारे प्यारे परमहंस सतगुरु रूप में हो गए, कितनी सुंदर सुंदर शोभाएं उनको मिली, और हम दुनिया का इकट्ठा करते जा रहे हैं। कहाँ समय व्यर्थ हो रहा है सुंदर साथ जी, हम उसको समझ नहीं पा रहे। और आज जो शोभा सरकार श्री को मिली वाणी को टीका करने की और सारे सुंदर साथ के हृदय में उतार देने की, छठे दिन में ये शोभा श्री राजन स्वामी जी की, कि उन्होंने अर्थों के भी भावार्थ करके और चर्चाओं में ऐसे सुंदर सुंदर बातें जो आत्मा के हृदय तक छू कर आती हैं सुंदर साथ जी, आती कहाँ हैं, वापस तो आती नहीं, वहीं रह जाती हैं, वो परमानेंट स्थायी स्थान बना लेती हैं, आत्मा के धाम हृदय का सानिध्य उनको मिल जाता है। ऐसी ऐसी बातों की शोभा श्री राजन स्वामी जी को बहुत सुंदर कहते हैं। ये मांगना तो हमें क्या करना चाहिए, उनको तो कहा सुंदर साजी ये पाती पूरी हमारे लिए लिखी गई है, हमें क्या मांगना चाहिए,
हमें भी उनका साहित्य में। आप क्या पढ़ते हैं? आज तो सब कुछ खुला, आजकल तो गूगल पे मिल जाता है, पर विनम्रता, शालीनता, प्रेम क्या लोगों के लिए ही करेंगे? ये जो सुंदर सुंदर डिनर सेट होते हैं हमारे घर में, लोगों के लिए निकालते हैं ना। हमारे अंदर की जो तमीज होती है, हमारे अंदर की जो शालीनता होती है, लोगों के लिए निकालते हैं। सुंदर साथ अपने उनके लिए नहीं निकालेंगे? उस तमीज को, उस शालीनता को, उस प्रेम को जो अंदर संजोए रखा है, लोगों के दिखावे के लिए मत निकालिए सुंदर साथ जी, उसको गहना बनाइए। रहनी का श्रृंगार यही है, रहनी की झांझरी यही शालीनता है, रहनी की घूंघरी यही प्रेम है, यही समर्पण है। ये कांबी कड़ला कोई और नहीं है सुंदर साथ जी, रहनी के श्रृंगार हैं जो यहाँ करने पड़ेंगे। यहाँ करेंगे तो वो झांझरी घुंघरी अपने आप नजर आनी शुरू हो जाएगी। सो तुम इनसे मांगियो। एक ना ये प्रेम की इतनी महिमा है सुंदर साथ जी, गुरबानी में लिखा गया है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। साच के हो सुन ले हूँ सब है, साच के हो सुन ले हूँ सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। कहते हैं तुम ध्यान लगा के बैठे रहो, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, दोनों लोचन मूंद के बैठे रहो, आंखें मूंद के बैठ रहे हो, बैठे रहो, पर अंदर बक बक करते रहो। ऐसा लिखा है सुंदर साथ जी, बक ध्यान लगायो। वैसे तो ध्यान में बैठे हो, पर अंदर मन की जो बक बक है वो बंद नहीं हो रही है। मन अपना आहार अंदर ढूंढता जा रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुंदर साथ जी। दो लोचन मूंद के बैठे रहो, बाहर दिल दुखाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, वही उसको पा सकता है। सच कह रहा हूं, सारे सुन लेना, सुन ले हो सब है, इसके बिना वो मिलता नहीं है। बैठे रहो लोचन मूंद मूंद के, कुछ नहीं बनेगा यदि हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम केवल, मुझे ऐसा लगता था पिया से प्रेम, पिया से प्रेम, पिया से प्रेम, माया माया से नहीं, पिया से। सुंदर साथ जी, जब तक पूरे मूल मिलावे से, पूरे परम धाम से, थोड़ा और उसको वो कर देते हैं टारगेटेड, फोकस्ड, पूरे मूल मिलावे से। मूल मिलावे में सुंदर साथ भी बैठा है। पिया से प्रेम हो ही नहीं सकता यदि उनके तन से, उनके अंगों से प्रेम नहीं है, जो सुंदर साथ है। कहते नहात फिरियो, 7 समुद्रों में जाके नहाया, नहात फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। तुम लोक परलोक सब गवा दोगे, जहां जहां नहाया हो, जहां तुमको नहाना है, जितने मर्जी तीर्थों में, 7 समुद्रों में जाके तीर्थ कराओ चाहे तुम। आंखें मूंद के बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेम उपजेगा तिन ही पायो, और कोई नहीं पा सकता जिसके हृदय में प्रेम नहीं। और शब्दों में दिखाई देता है, आचार व्यवहार में दिखाई नहीं देता, तो वो केवल और केवल कंठ का गहना है सुंदर साथ जी। केवल यहाँ की जो स्वप्न की बुद्धि की बोलने की कला है ना, बस वो है सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं है। यदि रहनी में दिखाई नहीं देता वो प्रेम, तो वो प्रेम नहीं है। और खुद को पता होता है सुंदर साथ जी, वाणी का एक शब्द भिगो जाता है ना, उसके बाद
उसके बाद वो भीनापन सुंदर साथ जी पूरी उम्र नहीं छूट पाता। वो भीनापन कहते हैं, उसकी जो खुशबू चंदन की आ जाती है ना, वो नाग को भी नहीं छोड़ती, उसमें भी समा जाती है। भुजंग जो लिपटा रहता है ना चंदन से, वो नेचर नहीं छोड़ता, पर खुशबू उसमें से भी आने लगती है, चाहे अनचाहे आने लगती है कहते हैं। इसलिए ये ब्रह्मवाणी की खुशबू इस नाग रूपी जीव को भी सुंदर साथ जी, ये भी काटना छोड़ दे दूसरों को, रहने की खुशबुएं फैलाए। किसी सुंदर साथ से भी यदि एक बार भी दिल दुखाया, अब पता लगा सुंदर साथ जी, मंदिर नहीं तोड़ा हमने, मूल मिलावा तोड़ दिया। सोचिए कितना बड़ा गुनाह कर दिया हमने। हृदय मंदिर का अर्थ क्या होता है? कितना बड़ा गुनाह हो गया। किसी को एक शब्द से दुखाया, उसकी आह निकली, अंदर दिल टूटा, हमने क्या तोड़ दिया सुंदर साथ जी। उसका तो कुछ बन गया शायद, वो इस दुख से उबर के, धैर्य रख के उबर के, पिया से उसने गुहार लगाई, पुकार लगाई, उनको तो शायद वो अनुभूति हो गई। हमारा हृदय और कठोर हो गया क्योंकि हमने तोड़ दिया। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाइएगा। कहते हैं सिर्फ यही मांगना, क्या मांगना? जो कलाम अर्स अजीम, अर्स अजीम के कलाम इनसे मांगना, ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जाने अनजाने में किसी के भी हृदय को ठेस लगी हो किसी भी शब्द से, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके दिल को दुखाना अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरी स्थिति अफोर्ड नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।